जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामौर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। थाईलैंड चाइल्ड केयर सेंटर पर हमले पर पोप फ्रांसिस की संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस ने 2 नए संत घोषित किए। भारतीय चर्च का लिटर्जिकल विवाद वेटिकन पहुंचा। खतरनाक प्रवासी नौकाओं को रोकने का आह्वान। गोवा महाधर्म प्रांत ने मनाया मास मीडिया दिवस। ईसाइयों ने संसद में एंग्लो इंडियन कोटा पुनः स्थापित करने का समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय युवा उत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सांसद शशि थरूर ने कहा, मानव अधिकारों के उल्लंघन के बाद जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की जेल में मृत्यु हो गई। 3 महीने से चल रहा है विझिंजम मछुआरों का संघर्ष। विझिंजम परियोजना में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आर्चडायसिस विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। थाईलैंड चाइल्ड केयर सेंटर पर हमले पर पोप फ्रांसिस की संवेदनाएं। थाईलैंड के उत्ताई स्वांग स्थित नांगबुआ लाम्फू में शिशु देखभाल केंद्र पर हुए हमले से प्रभावित सभी लोगों के प्रति पोप फ्रांसिस ने गहन सहानुभूति का प्रदर्शन किया है तथा मृतकों की चिर शांति एवं पीड़ितों की सांत्वना के लिए अपने प्रार्थना में सामीप्य का आश्वासन दिया है। पोप फ्रांसिस की ओर से वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने थाईलैंड में सेवारत परम धर्मपीठी के प्रेरित राजदूत को एक तार संदेश भेजकर हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पोप फ्रांसिस ने 2 नए संत घोषित किए। रविवार 9 अक्टूबर को पोप फ्रांसिस ने रोम के सेंट पीटर स्क्वायर में 2 इटालियंस को संत घोषित किया। नए संत है जियोवानी बप्तिस्ता स्क्लोब्रिनी और एटमाइट जट्टी। 1939 में इटली के पाविया प्रांत के स्क्लोब्रिनी शहर में जन्मे स्क्लोब्रिनी को सेंट चार्ल्स या स्क्लोब्रिनियन के मिशनरी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे अमेरिका में अपने मिशन के लिए, अपने प्यार के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरी ओर जट्टी का जन्म 1980 में इटली में हुआ था। अपने परिवार के अर्जेंटीना चले जाने के बाद उन्होंने पेटागोनिया में नर्स के रूप में काम किया। भारतीय चर्च का लिटर्जिकल विवाद वेटिकन पहुंचा। भारत के पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च में दशकों पुराना विवाद तब वेटिकन पहुंचा जब कैथलिकों के एक समूह ने पोप फ्रांसिस के आम दर्शकों के दौरान तख्तियां उठाई। 5 अक्टूबर को केरल स्थित चर्च की महिलाओं सहित करीब 100 विश्वासियों ने पोप का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें उनके पुरोहितों को वेदी के सामने मुख करने के बजाय अपने पुरोहितों को मंडली की ओर मुख करने की अनुमति देने की मांग करते हुए पोप का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। कम से कम 48 प्रदर्शनकारी वेटिकन की तीर्थ यात्रा पे थे, जबकि बाकी इटली में भारतीय समुदाय का हिस्सा थे। खतरनाक प्रवासी नौकाओं को रोकने का आह्वान। खतरनाक नाव में प्रवासियों की समुद्री यात्रा यूरोपीय संघ के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। 5 भूमध्य सागरीय देशों ने यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स से आग्रह किया कि वे तीसरे देशों के अंदर काम करना शुरू करने में मदद करे, विशेषकर मानव तस्करों से प्रवासियों के जीवन को बचाने में, जिससे खतरनाक नाविक यात्राओं के दौरान प्रवासियों के जीवन को खतरे में डालने से रोका जा सके। 5 भूमध्य सागरीय देशों ने यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स से निवेदन किया है कि वे मानव तस्करों में हाथों में पड़ने वाले प्रवासियों के जीवन की सुरक्षा करें, जो खतरनाक नावों की यात्रा पर जोखिम का शिकार हो रहे हैं। गोवा महाधर्म प्रांत ने मनाया मास मीडिया दिवस। गोवा और दमन के महाधर्म प्रांत ने सोशल मीडिया के उचित और सुरक्षित उपयोग पर जोर देते हुए मास मीडिया धर्म त्याग दिवस मनाया। विकार जनरल फादर जोस रेमेडियस फर्नांडिस ने कहा, मीडिया का उपयोग अक्सर व्यक्तिगत एजेंडे को बढ़ावा देने या सार्वजनिक राय बनाने के लिए किया जाता है, जो सत्ता में रहने वालों के लिए या व्यावसायिक घराने के लाभ के लिए फायदेमंद होते हैं। अपने प्रवचन में उन्होंने 40 से अधिक आम लोगों से आग्रह किया, जिसमें ज्यादातर विभिन्न पैरिशों के एनिमेटर थे, सकारात्मक तरीके से मास मीडिया का उपयोग करें।
विशेष रूप से सोशल मीडिया का। ईसाइयों ने संसद में एंग्लो इंडियन कोटा पुनः स्थापित करने का समर्थन किया। भारतीय ईसाई नेता संसद और विधानसभाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सूक्ष्म एंग्लो इंडियन समुदाय के विरोध में शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2020 के संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दे, जिसने विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया। फेडरेशन ऑफ एंग्लो इंडियन एसोसिएशन इन इंडिया के समन्वयक और 9 अक्टूबर को विरोध के आयोजकों में से एक गिलबर्ट फारिया ने कहा, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद से एक संवैधानिक प्रावधान ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की अनुमति दी। देश में पैदा हुए या रहने वाले ब्रिटिश मूल के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए भारत की संसद और राज्य के विधायकों में यह प्रावधान मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के सदस्यों को भारतीय संसद में 2 सीटों और 13 राज्य विधानसभाओं में 1-1 सीटों के लिए नामित करने का हकदार है, जहां उनकी एक बड़ी संख्या उपस्थित है। आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय युवा उत्सव आयोजित किया गया। बेंगलोर प्रांत के क्लैरिटियन मिशनरी ने आंध्र प्रदेश के गंटूर धर्म प्रांत में 3 से 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय क्षेत्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन यूथ एंड वोकेशन के प्रीफेक्ट क्लैरिटियन फादर जयपाल थुम्मा, क्लैरिटियन फादर टपेटा मार्टिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के क्षेत्रीय युवा समन्वयक फादर रवि और फादर जयराज के नेतृत्व में किया गया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवक और युवतियों 2 अक्टूबर को गंटूर धर्म प्रांत पहुंचे। इस आयोजन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के 300 से अधिक युवाओं, 9 पुरोहितों, 7 धर्म बहनों और 5 युवा एनिमेटरों ने भाग लिया। भारतीय सांसद शशि थरूर ने कहा, मानव अधिकारों के उल्लंघन के बाद जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की जेल में मृत्यु हो गई। एक वरिष्ठ विपक्षी नेता का कहना है कि जेसुइट फादर स्टैन स्वामी, जिनके न्यायिक हिरासत में मृत्यु हो गई, के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, भले ही उन्होंने गरीब आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सांसद शशि थरूर, जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी के अगले प्रमुख बनने की चुनावी दौड़ में हैं, 8 अक्टूबर को मुंबई शहर में मानव अधिकार सार्वभौमिक है विषय पर फादर स्टैन स्वामी स्मृति की व्याख्या में बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व राजनीतिज्ञ और पूर्वी संघीय मंत्री थरूर ने कहा कि दिवंगत कार्यकर्ता पुरोहित की न्यायिक हिरासत में मौत ने उनके काम और प्रतिबद्धता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। फादर स्वामी की दुखद मौत को बिना दोषी ठहराए एक विचाराधीन कैदी के रूप में याद करते हुए थरूर ने कहा, उनकी मृत्यु के लिए सिस्टम जिम्मेदार था, हालांकि उन्होंने असाधारण योगदान दिया था। 3 महीने से चल रहा है विजिंजम मछुआरों का संघर्ष। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर दक्षिण में गांव विजिंजम में मछुआरे अब अदानी व्यापार समूह की एक बंदरगाह परियोजना के खिलाफ अपने संघर्ष के 3रे महीने में हैं। वे चाहते हैं कि करीब 750 अरब रुपए की अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना को रोका जाए। सरकार अब तक टस से मस नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि विजिंजम बंदरगाह के बाहर प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए टेंट को हटाया जाए। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया है कि चल रहे काम को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए और परियोजना के संबंध में शिकायतों को उचित मंचों पर उठाया जा सकता है। तट में कुछ परिवर्तन सभी के लिए स्पष्ट है, भले ही वह बंदरगाह का काम पहले चरण के केवल 30% तक ही पहुंचा हो। यह एक ऐसी घटना है जो सभी को चिंतित करती है। विजिंजम परियोजना में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आर्चडायसिस विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। त्रिवेंद्रम के लैटिन संस्कार आर्चडायसिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए टेंट को हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वे विजिंजम बंदरगाह के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगा। आर्चडायसिस के वाइसर जनरल फादर यूजिन परेरा ने 8 अक्टूबर को बताया कि यह केवल एक अंतरिम आदेश है, जो चर्च इसकी समीक्षा करने के लिए एक याचिका दायर करेगा। फादर परेरा ने कहा, वर्तमान में हमारे पास करीब 500 महिलाएं टेंट के नीचे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले दिन उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को परियोजना के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले निर्माणाधीन विजिंजम बंदरगाह के बाहर लगाए गए विरोध तंबू को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। अडानी समूह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने कहा कि बंदरगाह के चल रहे काम को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए और परियोजना के संबंध में शिकायतें उचित मंचों पर उठाई जा सकती हैं। इसी के साथ कलिसे समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।
रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।